जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूं सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था प्यारे बच्चों। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए। कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, महापौर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा जेडीयू का जो है पार्टी का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1999 में जो है जेडीयू पार्टी का स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में जो 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है आपको 2019 में हुआ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काशीराम थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकास, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि दल बदल कानून किस पर होता है। याद कर लीजिए, दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है बीमारू राज्य है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, बीमारू राज्य जो है बिहार है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जेनेवा में है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़ते हैं। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, 1995 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, 1993 ईस्वी में पारित हुआ, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार जो है किस चीज़ में संपन्न है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बिहार जो है कृषि में संपन्न है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, यह जो है अंग्रेजों ने अपनाई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 17 को पढ़िए। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्रा है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 18 को पढ़िए। कह रहा है कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन है प्यारे बच्चों। सेंट्रल बैंक कौन है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसको हम लोग RBI बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यही जो है केंद्रीय बैंक है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद कर लीजिए, इसका ऑप्शन नीचे है। तो व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 20 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मतलब भारत में जो है मुद्रा कौन जारी करता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो है मुद्रा जारी करती है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित क्या है, आपदा नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए आतंकवाद जो है मानव जनित हो जाएगा, रेल दुर्घटना मानव जनित हो जाएगा, सुनामी यहाँ जो है मानव जनित नहीं, ये प्राकृतिक हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22 को पढ़ते हैं। कह रहा बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए प्यारे बच्चों। जब बाढ़ आ जाता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए, खेतों में नहीं जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जरूर जाना चाहिए। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 23 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 23 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं प्यारे बच्चों। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए कोसी नदी को कहते हैं। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने जो है सामाजिक विज्ञान के 20 से ज़्यादा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।